ताइवान के सांसद वांग टिंग यू का TV9 पर अब एक और खुलासा आपके सामने ये रहा। चीन का 7 स्पॉट पर कब्जे का प्लान था। 7 ऐसे स्पॉट थे जिस पर कब्जे की तैयारी थी। नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद चीन का कब्जे का प्लान था। जापान, भारत, अमेरिका को ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए, ये भी वो कहते नजर आए सुरभि शर्मा के साथ इस खास इंटरव्यू में। सुनिए। Do you really have any sort of an intelligence input by your own hand to understand that what is the current scenario? As I said, the reframe threats are raising a lot of questions as well. The threat is rising. Yes. The possibility to have a war here is rising. That's true. And we have a lot of trace and intelligence. For example, China, they do have a lot of military exercise. Single military exercise. They are plotting something. फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। And when they combine it together, that will become a joint military activity toward Taiwan. Give you an example. Last August, the Speaker of the House, Nancy Pelosi, visited Taiwan. Right. And China, they carry out a military exercise toward Taiwan, blockade Taiwan 7 spot. And when Xi Jinping got his third 5 years term, he has confidence. Inside of Chinese Communist Party, no one dared to provide second opinion to Xi Jinping. It's an autocracy. It's not democracy. Right. In autocracy, no one dared to provide second, different opinion toward Xi Jinping. And all the military guy in China, they try to please these dictators, please Xi Jinping. And in that kind of situation, no one played the role of brake. No one step on the brakes. So the danger, increase, accelerating it. And the only true information can be delivered to China is from outside. So all the democracies, including Japan, India, or United States, of course Taiwan, we need to let Beijing realize one point. Don't step on the red line. If you launch a war toward this region, no matter to India or to Taiwan, you are going to destroy your own, and the price will be so high. The price will be the seat of Xi Jinping. You won't be in power anymore. That's the only way to deter the war itself. तो देखिए, एक्सक्लूसिव बातचीत TV9 भारतवर्ष के साथ हुई है। सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है ताइपे से, उनका रुख करते हैं। सुरभि, ताइवान के अधिकारी जो बता रहे हैं, क्या उनकी बातचीत से ये इशारा लग रहा है कि चीन अब एक बड़े हमले की प्लानिंग ताइवान के खिलाफ कर रहा है? क्योंकि ताइवान और अमेरिका के बीच लगातार सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, हथियारों के बारे में भी बातचीत जारी है। अंजलि, जो बात आप कह रही हैं उसी को विस्तार से बताना चाहूंगी कि यहाँ सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट का सवाल इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी बता रहे हैं कि अगर चाइना अब कदम उठाता है तो वो किस लिहाज से उठाएगा। पहला अटैक होगा साइबर वॉर का। उन्होंने ये अपने बयान में ये कहा कि साइबर वॉर तो एक बार नहीं, दिन में रोजाना ऐसा किया जा रहा है और साइबर इंफॉर्मेशन के जरिए ही वो हमारी क्रूशल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर अगला कदम उठाएगा हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर अटैक करते हुए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर वॉर सिर्फ और सिर्फ एयर, लैंड और सी के लिहाज से नहीं हो रही। एम्फीबियस वेपन्स पर जिस तरीके से वो काम कर रहा है और ड्रोन्स का जिस तरीके से, अब मिसाइल ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की चाइना कोशिश कर रहा है, ये एक सेट ऑफ पैटर्न है जिसको ताइवान समझ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप अगर वो ताइवान के ऊपर किसी आधार से अटैक करने की कोशिश करता है तो एडमिट कर रहे हैं कि साइबर वॉर अभी भी जारी है। दूसरा कदम होगा हमारे मेन सोर्सेस को नष्ट करना। बिल्कुल बड़ी बात कह रही है सुरभिया कि एक तरफ तो साइबर वॉर का खतरा है तो दूसरी तरफ एस्केलेशन का भी खतरा है। जीजी द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो अग्रेशन दिख रहा है इस वक्त, आपको लगता है कि चीन इतनी हिमाकत करेगा कि ताइवान के नाम पर वो अटैकिंग पोजीशन पर होगा और दुनिया से दुश्मनी मोल लेगा? देखो, इस समय हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, यानी कि मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बाकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, तैयारी चल रही है। और चीन भांपता रहता है कि आगे रिएक्शन क्या है, कि किस हद तक अमेरिका मदद में आ सकता है,
ताइवान की तैयारी क्या कैसे है। तो ये सारी एक प्रक्रिया है जो हाइब्रिड वॉरफेयर की है, जिसमें मिलिट्री नहीं है पर बाकी सारी जो उसके तो साइबर वॉर का भी डर है। साइबर वॉरफेयर तो चल ही रही है क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं और साइबर चाइना के साइबर वॉर से तो पूरी दुनिया परेशान है। बिल्कुल ठीक बात। वो तो ताइवान से डायरेक्ट दुश्मनी है, लेकिन वो देश जो फ्रेंडली हैं उनके खिलाफ भी चाइना जो है साइबर वॉर कर रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।